मान लो कि अपने पास में ये एक इमेज है और इस इमेज को यूज करके मैंने यहाँ पे दो बैनर बनाए, दो डिजाइन बनाए। इन दोनों में से कौन सा डिजाइन आपके आई बॉल को ज्यादा ग्रैब कर रहा है या आपके अटेंशन को ज्यादा ग्रैब कर रहा है, या इन दोनों डिजाइन को देख के कौन सा डिजाइन आपके वॉल पे या आपके फीड पे आएगा जहां पे आपका स्क्रॉल रुकेगा, या आप फिर उस ब्रांड के बारे में जानना चाहते हो, या फिर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, नए मॉडर्न मार्केटिंग स्टाइल में बताऊं, तो किस बैनर को देख के आपको वाइब आ रही है। 80 to 90% लोगों को यहाँ पे सेकंड वाला बैनर को देख के वाइब आ रहा होगा, या सेकंड वाला बैनर उसके आई बॉल को ज्यादा ग्रैब कर रहा है, और नेक्स्ट 2-3 महीने में आपको इस टाइप के डिजाइन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। 60% जो आपको इस टाइप से डिजाइन देखने को मिलेंगे वो है रील्स में या फिर वीडियो कंटेंट में, और 40% जो इस टाइप के डिजाइन देखने को मिलेंगे वो है जो नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है उसके ग्राफिक डिजाइन में। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि मैं ये डिज़ाइन टेक्निक आप लोगों के बीच में क्यों लेके आया हूँ और क्यों मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये डिज़ाइन टेक्निक सीखो। ठीक है, अगर आप मार्केट के ट्रेंड को देखोगे या पूरे ओवरऑल डिज़ाइन इंडस्ट्री को बहुत ही डिटेल में देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि जितने भी टॉप के ब्रांड हैं, हर ब्रांड अपने आप को फ्रेश दिखाना चाहता है, अपने आप को मॉडर्न मार्केटिंग, मॉडर्न ब्रांडिंग के थ्रू नए ऑडियंस से जेल होना चाहता है। कोई ब्रांड यहाँ पे ओल्ड स्कूल वाला वाइब नहीं देना चाहता। हर ब्रांड चाहता है कि हाँ मैं मॉडर्न दिखूँ, मैं फ्रेश दिखूँ। जो नया जो ऑडियंस है, वो जो नया जनता है जिसको जनजी भी बोलते हैं, उसको हर कोई टारगेट करने में लगा है, क्योंकि सारे ब्रांड का मेन टारगेट वही है, क्योंकि नेक्स्ट कस्टमर सबके लिए वही होने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे एनालाइज किया है या मैंने जो यहाँ पे अपने एंड पे जो मैंने रिसर्च किया है, ये जो नए ऑडियंस है उसकी यहाँ पे दो कमजोरी है जो मैंने यहाँ पे देखा। फर्स्ट कमजोरी यहाँ पे क्या है, वाइब। अगर उसको किसी भी ब्रांड से वाइब आ रहा है तो वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसका क्वालिटी कैसा है या फिर उसकी मार्केटिंग कैसी है या वो कितना पुराना ब्रांड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको वाइब आ रहा है तो उससे उस ब्रांड से वो कनेक्ट हो जाते हैं। सेकंड जो मैंने यहाँ पे जो नया ऑडियंस के बारे में जो मैंने कमजोरी देखा है वो है कि वो अब उस तरीके से डिज़ाइन को नहीं देखते जैसे हम लोग देखा करते थे। हमें बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पे चाहिए होती थी यार, उसका टाइटल भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे अलाइन होना चाहिए। नहीं, आज के कस्टमर उतना नहीं देते क्योंकि उस लेवल पे वो सोचना ही नहीं चाहते। भाई क्यों मैं समझूं तुम्हारे इस डिज़ाइन को, मैं क्यों पढ़ के समझूं, है ना। मुझे 1 सेकंड, मुझे 3 सेकंड का भी अब टाइम नहीं देते। 1 सेकंड के अंदर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है तो मैं फिर क्यों पढ़ूं, है ना। तो नया जो कस्टमर, नया जो ऑडियंस है वो दिमाग नहीं लगाना चाहते किसी को चीज़ को लेकर ना। उसको बस डिज़ाइन वाइज वाइब आती है और 1-2 वर्ड समझ में आता है तो ठीक है। और ये दोनों चीज़ पर मैंने रिसर्च करके समझ के और मैं यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लेके आ रहा हूँ जो कि मार्केट में आपने बहुत बार देखा होगा, है ना। इस टाइप का डिज़ाइन ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है लेकिन ये अलग जगह पे चल रहा है। लेकिन मैं इसको ग्राफिक डिज़ाइन में और इसको जो मॉडर्न मार्केटिंग में मैं लेके आ रहा हूँ, इसको मैं बोलूँगा TOD, टॉड। इसका फुल फॉर्म क्या है, टाइटल ओवरले डिज़ाइन। ठीक है, अब ये टाइटल ओवरले डिज़ाइन क्या है उसको बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही ध्यान से समझो क्योंकि इसमें अगर नहीं समझोगे तो कुछ ऐसा बना दोगे जो आपको किसी को क्लाइंट ब्रांड हो किसी को पसंद नहीं आने वाला, खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप यहाँ पे समझो। ठीक, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 बैनर दिखाया था। ठीक, अब इस 2 बैनर में डिज़ाइन में बहुत का अंतर है। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल जो जिस टाइप के हम आजकल डिज़ाइन बनाते हैं वैसा लग रहा है, और ये बहुत ही हमें मॉडर्न वाइब दे रहा है, एस्थेटिक वाइब दे रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों में कंटेंट सेम है। आपको लग रहा होगा कि इसमें कंटेंट ज़्यादा है या इसमें कंटेंट ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। दोनों में कंटेंट सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। और यहाँ पे सेकंड वाला डिज़ाइन आपको अट्रैक्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये डिज़ाइन सबसे पहले तो नया फॉर्मेट है। ठीक है, बट नया फॉर्मेट होने के बावजूद भी दोनों में यहाँ पे कंटेंट बिल्कुल यहाँ पे सेम है, और इस कंटेंट से ये कंटेंट बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजी तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, इस डिज़ाइन को मैंने इस डिज़ाइन में सिंप्लीफाई किया है, सिंपल तरीके से इसको बनाया है ताकि आपके आइज़ को और आपके ब्रेन को बहुत ही कम टाइम में चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, कैसे वो मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ, टाइटल का नाम है द परफेक्ट पेयरिंग। ठीक है, और नीचे यहाँ पे कंटेंट है। तो पूरे कंटेंट को आप पढ़ोगे तो मीनिंग यहाँ पे सेम है कि 2 पेयर हम यहाँ बेचते हैं, एक फ्रेश आपको एकदम कॉफ़ी मिलेगा, दूसरा फ्रेश आपको यहाँ पे ब्राउनी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब सोचो आज के स्क्रॉल वाले टाइम में इतना पढ़ने का किसके पास में टाइम है। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ता, बस आप टाइटल देखते हो। लेकिन इस डिज़ाइन में टाइटल ही सेम नहीं, टाइटल जस्ट 30% रोल यहाँ प्ले करता है। ये सारे कंटेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके एक मीनिंग क्रिएट होता है ना। सिर्फ टाइटल से कुछ मीनिंग क्रिएट नहीं होगा, अगर आप टाइटल के साथ ये भी पढ़ोगे तब यहाँ पे मीनिंग क्रिएट होता है। डिज़ाइन का मतलब मीनिंग यही होता है, हम इसीलिए बनाते हैं कि टाइटल में मेन चीज़ रखते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रिप्शन में, फिर वहाँ पे कॉल टू एक्शन रखते हैं, ये चीज़ें चलती है। लेकिन इस वाले डिज़ाइन में, है ना, इस वाले डिज़ाइन में एक झटके में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाती है। आपके दिमाग को अगर कोई चीज़ समझ आती है तुरंत
तो वहाँ पे रुकता है, या फिर आपके डिज़ाइन को वाइब आती है, वो जो अच्छा लगता है कोई चीज़ नया लगता है तो यहाँ पे आता है। ठीक है, याद है हमने अपने फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या बात किया था कि जो मॉडर्न जनता है, जो मॉडर्न कस्टमर है, जो नया जो कस्टमर है, उसको दो चीज़ें समझ में आती है। फर्स्ट कि एक वाइब आना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही सिंपल तरीके से वो चाहिए। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों को ये सेकंड वाला डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। लेकिन आपका ग्राफिक डिज़ाइन वाला माइंड क्या बोल रहा होगा कि नहीं ये डिज़ाइन सही है, लेकिन जो ऑडियंस वाला माइंड है वो क्या बोल रहा होगा कि ये डिज़ाइन सही है, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए बोलूँ कि आप जस्ट आपके अंदर का जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसको 2 मिनट के लिए साइड करो और जस्ट आप और नॉर्मल कस्टमर की तरह आप देखो, तो आपको ये डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और इस डिज़ाइन से आप इस डिज़ाइन का जो ब्रांड है उससे आप ज़्यादा कनेक्ट हो गए। लेकिन आपके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर क्या बोल रहा है कि यहाँ परफेक्ट है, यहाँ पे सब कुछ अलाइनमेंट सेम है, सब कुछ यहाँ पे सेम है, एकदम परफेक्ट है, और तो ये डिज़ाइन सही है ना। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नया जो ऑडियंस है उसको परफेक्ट चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके लिए रॉ ही रियल है ना। जो रॉ चीज़ें होती है वही इसके लिए रियल है, उनके लिए रियल है। अगर कोई चीज़ें परफेक्ट बनाओगे तो उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। जब आप टाइटल ओवरले डिज़ाइन पे आप काम करोगे तो आपका जो वर्किंग एरिया होगा वो पूरा डिज़ाइन का एरिया नहीं होगा। ठीक है, आपका वर्किंग एरिया सिर्फ इतना ही है, यही एरिया है, ताकि आपके जो नए कस्टमर, नया जो जनता है, उसको पूरा डिज़ाइन को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, या पूरी चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। जो उसके आंखों के सामने आ रहा है उतने में हम सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। किसी भी टाइटल का यही काम होता है, कुछ सेकंड में कुछ चीज़ें में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, सारी फीलिंग दे दिया जाए, सारा ओवरऑल आपका मूड सेट कर दिया जाए, और यही चीज़ यहाँ पे ये डिज़ाइन स्टाइल यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ क्या समझा है कि वर्किंग एरिया का, आपका वर्किंग एरिया कितना होना चाहिए, और उसी वर्किंग एरिया के हिसाब से आपको डिज़ाइन के सारे प्रिंसिपल सब कुछ यहाँ पे एकदम परफेक्ट रखना है। ये चीज़ हमने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, पहले जो हम लोग लिखते थे, हम पूरा टाइटल लिखते थे। ठीक है, मान लो कि ये किसी कॉफ़ी ब्रांड का टाइटल है, तो पहले हम पूरा हेडिंग लिखते थे कि फ्यूल योर डे विथ बोल्ड फ्लेवर, इस टाइप का पूरा लिखते थे। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, टाइटल डिज़ाइन के लिए क्या करना है कि आपको स्लैंग को, है ना, स्लैंग को एज अ टाइटल यूज़ करना है। ठीक है, अब स्लैंग क्या होता है, जो नया ऑडियंस स्लैंग यूज़ करते हैं, जैसे वाइब एक स्लैंग है, बहुत सारे वो लोग स्लैंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको आपको एज अ टाइटल यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक, उसके लिए जस्ट मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ किया। चैट जीपीटी मैंने यहाँ पे गया और मैंने पूछा कि भाई सब कुछ ट्रेंडी वर्ड बताओ जो कि 2025 में जेन जी यूज़ करने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे कुछ वर्ड आया, जैसे मेन कैरेक्टर एरा, हिट्स डिफरेंट, है ना, कोर मेमोरी, इस टाइप से जो जेन जी यूज़ करते हैं, क्योंकि इस टाइप के वर्ड जो वो लोग रीड करते हैं तो वहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि वो डेली लाइफ का उनका वर्ड होता है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैंने यहाँ पे टाइटल में उसी टाइप के वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे कि ये वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड है, जैसे कि ये वर्ड है। ये सारे जेन जी के स्लैंग हैं, जैसे वाइफ शिफ्ट एक स्लैंग है, प्लेट गोल एक स्लैंग है, इसको मैंने यहाँ पे टाइटल में रखा है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि किसी की देख के लग रहा है किसी फ्रेश जो फूड बनाने वाली कंपनी का है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विंग फ्रेश, दोनों चीज़, प्लेट भी है और यहाँ पे फ्रेश का आइकन भी मैंने डाल दिया है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, प्लेट गोल दैट फ्यूल योर बॉडी, सिंपल, और यहाँ पे मैंने एनर्जी का आइकन डाल दिया। तो इस टाइप की चीज़ें वो लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जो नए ऑडियंस डेली लाइफ में देखते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं। मेन यहाँ पे किससे कनेक्ट होंगे, प्लेट गोल से, है ना। इस वाले केस में किससे कनेक्ट होंगे, वाइब शिफ्ट से। ठीक है, इस वाले केस में किससे कनेक्ट होंगे, ये जो मेन यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ इससे कनेक्ट होंगे। अब यहाँ बारी आती है टाइपफेस की। तो आपका टाइटल का जो फीलिंग है वो भी टाइपफेस में दिखना चाहिए। आप गूगल पे चाहे कहीं भी पढ़ लो, जो नया ऑडियंस है उसको टाइपोग्राफी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि टाइपोग्राफी में अब वो वाइब है। एक फॉन्ट यहाँ पे देख लो, फर्स्ट वाले में आपको कुछ नहीं पीछे लिखा हुआ है, तब भी आपको यहाँ पे हैंडमेड वाला चीज़ का वाइब दे रहा है। और अगर आप इसको कॉफ़ी से एसोसिएट करोगे तो एक झटके में आपको हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो यहाँ पे टाइटल है उसमें आपको रेट्रो का वाइब दे रहा होगा, और जब आप इसको फैशन से कनेक्ट करोगे तो आज की डेट में रेट्रो फैशन का ट्रेंड है। ठीक है, थर्ड वाले केस में आपको यहाँ पे फूड का वाइब दे रहा होगा, इसी टाइप से मैंने फॉन्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे 3 टाइटल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं उसको जिसमें आपको एक वीडियो के ऊपर ऐड करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक सिंपल वीडियो में अगर आप ये टाइटल यहाँ पे डाल देते हो, जो कि TOD टाइटल ओवरले डिज़ाइन उसमें अंदर डाल देते हो, तो उस वीडियो की जो वाइब है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उसका जो अट्रैक्शन पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग उसको 100% उस पर क्लिक करेंगे या उसको रुके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ वीडियोस देखो, फिर हम बात करते हैं। ठीक है,
जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, ये जो टॉड कॉन्सेप्ट है, इसको बनाने के लिए आपको 3-4 चीज़ों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट, आपको मॉडर्न डिज़ाइन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सेकंड, आपको कलर और आपको टाइटल और आपको साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। थर्ड, आपको टाइपोग्राफी में तगड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। फोर्थ, आपके पास में टाइपोग्राफी का अथाह फॉन्ट पैक चाहिए जो जिसमें बहुत सारे मॉडर्न फॉन्ट्स हो। ये सारे की सारी चीज़ें मेरे कोर्स के अंदर है। पहले तो ये सारे कोर्स लोगों ने अलग अलग बाय किया, लेकिन मैंने सबका अभी एक बंडल बनाया है जो सिर्फ आपको 1500 का मिल रहा है। आई थिंक अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप फुल वेबसाइट एक्सेस का जो ऑफर है वो आप ले सकते हो सिर्फ 1500 रुपीज़ में। मिलते हैं नई वीडियो में।